आपका इंडिया न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। वक्त सुपरफास्ट 100 का है और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले बड़ी खबर की। विवादित बयान देने वाली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के बावजूद राज्यसभा में हंगामा नहीं थमा। विपक्ष अभी भी साध्वी निरंजन ज्योति को मंत्रिमंडल से निकाले जाने की मांग पर अड़ा है। राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से देश हित में सदन चलने देने की गुजारिश भी की। पीएम ने कहा, मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने माफी मांग ली है, इसलिए विपक्ष को अब मान जाना चाहिए। मैं सदन को आग्रह करूंगा, जब मंत्री जी ने क्षमा मांगी है, सदन से आग्रह करूंगा तो हम देश हित में अपने कार्य को और आगे बढ़ाएं। इस बयान के राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति नई मंत्री हैं और वो अपने बयान के लिए पहले ही संसद में माफी मांग चुकी हैं, इसलिए अब सदन चलने देना चाहिए। मंत्री जी जो कि नई है, सदन में पहली बात है, उनके बैकग्राउंड से भी हम लोग भली भांति परिचित हैं। उन्होंने क्षमा मांगी। राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जैसे ही उन्हें साध्वी निरंजन ज्योति के बयान के बारे में पता चला, उन्होंने इस तरह के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। जब इस बयान के विषय में मुझे जानकारी मिली और उसी दिन सुबह मेरी पार्टी की मीटिंग, संसद सदस्यों की मीटिंग, उसमें मैंने बहुत कठोरता से इस प्रकार की भाषा को डिसअप्रूव किया और मैंने ये भी कहा था कि हम सब ने इन चीजों से बचना चाहिए। आज जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पीएम बयान देने आए। उधर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि वो संसद में माफी मांग चुकी है, इसलिए अब ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं माफी हाउस में मांग क्यों नहीं दे रही? उधर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आपत्तिजनक बयान को लेकर दिल्ली के तिलकनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। एक वकील ने ये शिकायत थाने में दी है। मोदी सरकार के एक और मंत्री विवादों में घिर गए हैं। मानव संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया पर आरोप है कि सांसद रहते हुए भी उन्होंने आगरा के कॉलेज से रीडर पद के लिए पूरा वेतन उठाया और वो भी बिना क्लास लिए हुए। कठेरिया पर आरोप है कि 2009 में सांसद बनने के बाद उन्होंने एक बार भी क्लास नहीं ली, लेकिन मंत्री रहते उन्होंने नवंबर महीने की पूरी सैलरी ले ली। कठेरिया की हाजिरी भी 100% दिखाई गई है। रीडर के रूप में कठेरिया की सैलरी 1,14,000 रुपए है। आरोप है कि कटौतियों के बाद यूनिवर्सिटी ने उनके खाते में 87,000 रुपए जमा करवाए। इससे पहले भी कठेरिया की मार्कशीट को लेकर सवाल उठ चुके हैं। इस पूरे बवाल के बाद केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने सफाई दी। कठेरिया ने कहा कि गलती से यह सैलरी उनके खाते में आ गई थी और इसकी जानकारी उन्होंने विश्वविद्यालय को दे दी थी। और बीजेपी ने भी अपनी सरकार के मंत्री कठेरिया से पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि अगर कठेरिया के मामले में ऐसा हुआ है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस ने कठेरिया के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया का इस्तीफा मांगा। उधर समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। यूपी के मऊ में रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा हुआ, जहां ट्रेन ने एक स्कूल वैन को टक्कर मार दी। हादसे में 4 बच्चों के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर की भी मौत हो गई। स्कूल वैन आजमगढ़ वाराणसी ट्रेन की चपेट में आई। हादसा सुबह करीब 8:15 बजे हुआ। स्कूल वैन में 22 बच्चे सवार थे। ट्रेन की टक्कर से घायल हुए 17 बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी। मऊ में हुए हादसे को लेकर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लोकसभा में बयान दिया। रेल मंत्री ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि स्कूल वैन के ड्राइवर की गलती से हादसा हुआ। उसने बिना देखे जांचे ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश की। हादसे का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु मऊ के लिए रवाना हो गए हैं। मऊ में रेल मंत्री घटनास्थल का दौरा करेंगे और अस्पताल जाकर बच्चों का हालचाल जानेंगे। जनता दल परिवार के सभी दल आज दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के घर पर मिलेंगे। बैठक में जेडीयू से नीतीश कुमार, शरद यादव, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद, जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठजोड़ बनाने की रणनीति तैयार होगी। ऐसी संभावना भी है कि इस गठजोड़ में लेफ्ट भी इनका साथ दे सकता है।
ऐसी भी खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी की अगुवाई में 4 क्षेत्रीय पार्टियों का विलय हो सकता है। एसपी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस और आईएनएलडी के विलय के बाद नई पार्टी का नाम समाजवादी जनता दल हो सकता है। दिल्ली की कमलानगर मार्केट में एटीएम में रकम भरते हुई लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि हेलमेट पहने एक लुटेरे ने कैशमैन के गार्ड को गोली मारी और रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। दिल्ली में 1.5 करोड़ की यह लूट 29 नवंबर को उस वक्त हुई जब कैश वैन से सिटी बैंक के एटीएम में रकम डाली जा रही थी। लूट के बाद बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। 2 लुटेरे बाइक पर सवार होकर आए थे। रोहतक की 2 बहनों का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लड़के पैर पकड़कर बहनों से माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया है कि ये वही लड़के हैं जिन पर बस में छेड़खानी का आरोप है। लड़कों के परिजन उन्हें पीट भी रहे हैं। इससे पहले रोहतक में चलती बस में लड़की की पिटाई का मामला उस वक्त पलट गया जब बस में सवार 5 महिलाओं ने डीएसपी के सामने गवाही दी। महिलाओं के मुताबिक छेड़खानी जैसा कोई मामला नहीं था। बस में छेड़छाड़ मामले को लेकर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सभी ने बस ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड करने के विरोध में हड़ताल की है। यूपी के मुरादाबाद जिले के एक स्कूल कैंपस में 2 छात्रों के बीच मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई। हैरानी की बात है कि मारपीट में शामिल एक छात्र ने ही इस वीडियो को सोशल साइट पर सार्वजनिक किया है। यह वीडियो मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके की आशियाना कॉलोनी में स्थित आरआरके स्कूल का है, जहां 9वीं क्लास के छात्र को उसके साथी छात्रों ने व्हाट्सएप वीडियो बनाने के लिए पीटा। मारपीट का वीडियो बनाने के बाद छात्र ने उसे सार्वजनिक कर दिया। पीड़ित छात्र डर और शर्म की वजह से कई दिन स्कूल नहीं गया। परिजनों की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने 2 आरोपी छात्रों को स्कूल से निकाल दिया। लखनऊ में अपना वेतन मांगने गए कर्मचारियों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। पुलिस ने अम्बेडकर मेमोरियल के कर्मचारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। अम्बेडकर मेमोरियल के ये कर्मचारी वेतन नहीं मिलने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल बीएसपी मुखिया मायावती के शासनकाल में बनाए गए अम्बेडकर मेमोरियल पार्क के रखरखाव का काम ये कर्मचारी करते हैं। आरोप है कि पिछले कई महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिली। ऐसी मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस की गोली छोड़ी। इस पर भी जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा। आग से गोदाम के पास खड़े तेल के 2 टैंकर भी जलकर खाक हो गए। आग विकराल रूप लेती चली गई। बर्धमान के गलसी गोली इलाके में बने तेल के गोदाम में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता गोदाम जलकर खाक हो चुका था। दिल्ली के जनकपुरी थाने में एक शराबी लड़की की नौटंकी देखने को मिली। महिला कांस्टेबल से बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश में ये लड़की लगी थी, लेकिन पुलिस इसे अपने साथ जिप्सी में बिठा कर ले गई। दरअसल नशे में धुत इस लड़की ने अपनी कार से एक रिक्शे को टक्कर मार दी थी। टक्कर में रिक्शा चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि रिक्शे पर सवार महिला और उसकी 2 बच्चियों को मामूली चोट लगी। लड़की ने जहां कार से रिक्शे को टक्कर मारी थी, वहीं पुलिस 3 थानों की पुलिस करीब 6 घंटे तक सीमा विवाद में उलझी रही। इस दौरान लड़की पुलिस को धमकाती रही। बाद में जनकपुरी थाने की पुलिस लड़की को पकड़कर थाने ले गई। दिल्ली में एक नाबालिग की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। दीपाली चौक इलाके में गुस्साए लोगों ने एक घर को निशाना बनाया और हंगामा किया। दरअसल दीपाली चौक इलाके में रहने वाले एक इंजीनियर के घर काम करने वाली नाबालिग लड़की की खून से लथपथ लाश मिली। लाश को जलाने की भी कोशिश की गई थी। इसी से लोगों का गुस्सा भड़क हुई। लोगों का आरोप है कि नाबालिग लड़की की हत्या की गई और हत्या के बाद लाश को जलाने की कोशिश हुई है। जिस इंजीनियर के घर लड़की काम करती थी, हत्या का शक उसी पर है। नाबालिग लड़की की मौत की खबर जैसे ही उसके परिजनों को लगी, उन्होंने इंजीनियर की कोठी पर धावा बोल दिया। लोगों ने इंजीनियर की कोठी में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। दिल्ली के बाद गाजियाबाद में 2 लड़कों ने एक महिला पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमले से महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आसपास के लोगों ने मौके से एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि दूसरा फरार हो गया। जिस महिला पर लड़कों ने हमला किया वो अपने पति से अलग रहती है। लोगों के मुताबिक दोनों आरोपियों में से एक का महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस तफ्तीश में जुटी। दिल्ली के रोहड़ी के सेक्टर 9 में एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोप 10वीं के छात्र पर लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गुड़गांव की एक शादीशुदा महिला को अगवा कर हरिद्वार में गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। दोनों आरोपी महिला के परिचित हैं। आरोप है कि
वहीं नशीली चीज देकर महिला को बेहोश कर दिया। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मुंबई के काशी मीरा इलाके में रहने वाले 2 लड़कों को अपनी चचेरी बहन से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित नाबालिग है, उसने चिट्ठी के जरिए अपनी आपबीती एक शख्स को बताई, जिसने पुलिस को ये जानकारी दी। बेंगलुरु के प्राइवेट स्कूल में 3 साल के मासूम से रेप का मामला सामने आया है। स्कूल के अटेंडर पर रेप का आरोप लगा है। शिकायत के मुताबिक बच्ची से पहली बार 22 अक्टूबर को और उसके बाद 26 नवंबर को रेप किया गया। 30 नवंबर को बच्ची के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 30 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। हरियाणा के श्रीकृष्ण प्रणामी आश्रम के संचालक साध्वी कौशल पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक लड़की ने आरोप लगाया है कि साध्वी और उसके करीबियों ने उसका यौन शोषण किया। लड़की के मुताबिक 2013 में वो आश्रम के सिलाई केंद्र से जुड़ी थी। साध्वी ने जबरन उसका समलैंगिक विवाह करा दिया। फिर साध्वी ने उन्हें पति पत्नी की तरह रहने को कहा और उसका स्कूल जाना भी बंद करवा दिया। पीड़ित लड़की की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी साध्वी को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद जवानों की शहादत के अपमान की तस्वीरें सामने आई हैं। रायपुर में पोस्टमार्टम के बाद इन जवानों की वर्दियां और जूते अस्पताल कर्मियों ने कचरे के ढेर में फेंक दिए। दरअसल मंगलवार को शहीदों के पार्थिव शरीर रायपुर लाए गए थे। पोस्टमार्टम के बाद जवानों की वर्दी ताबूत में जवानों के शव के साथ रखी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पुलिस और सीआरपीएफ की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। शहीदों के अपमान की इस खबर का पता चलते ही कांग्रेस के नेता अस्पताल पहुंचे, कचरे के ढेर से जवानों की वर्दी निकलवाई और कांग्रेस भवन ले गए। वर्दी का सम्मान कर कांग्रेस ने बाद में वर्दी सीआरपीएफ को सौंप दी। नक्सली हमले में शहीद हुए हापुड़ के कुलदीप का उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कुलदीप छत्तीसगढ़ के सुकमा में 1 दिसंबर को हुए नक्सली हमले में शहीद हो गए। इलाहाबाद के शहीद मुकेश कुमार का भी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में फिर से पेच फंस गया है। बीजेपी ने शिवसेना कोटे के सिर्फ 7 मंत्रियों को शपथ दिलाने की बात कही है, जबकि शिवसेना इस बात पर अड़ी है कि सभी 12 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए। ये फॉर्मूला तय हो चुका है कि शिवसेना को 5 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्री मिलेंगे। बीजेपी कह रही है फिलहाल शिवसेना के सिर्फ 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और बाकी 5 मंत्रियों को फरवरी में। कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए, इसे लेकर बीजेपी शिवसेना में नए सिरे से बातचीत चल रही है। साथ ही शिवसेना ने केंद्र में और मंत्री पद की मांग की है। फिलहाल शिवसेना कोटे से एक ही मंत्री केंद्र में। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण का वक्त भी तय हो गया है। विधान भवन में कल शाम 4 बजे नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है। बीजेपी के 10 मंत्री कल शपथ लेने वाले हैं। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पर शिवसेना ने सीएम देवेंद्र फडणवीस की खिंचाई की है। मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि नई सरकार के आने के बाद भी किसान निराश हैं और 3 से 4 दिनों में 18 किसानों ने खुदकुशी की। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं। ओबामा ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भारत में सुस्त पड़ी नौकरशाही में नई जान फूंकने की कोशिश की है। चंद दिनों पहले ओबामा ने पीएम मोदी को मैन इन एक्शन कहा था। मोदी के न्योते पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर खास मेहमान बनकर भारत आ रहे हैं। टाइम्स पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर की दौड़ में पीएम नरेंद्र मोदी फिर से आगे चल रहे हैं। रीडर्स वोटिंग में अमेरिका के फर्गुसन के आंदोलनकारियों को पछाड़ते हुए पीएम मोदी फिर से दौड़ में अव्वल आ गए। बुधवार तक की रीडर्स वोटिंग के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर की दौड़ में 10.8% वोट के साथ सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि फर्गुसन के आंदोलनकारी 10.2% वोट के साथ पीछे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी आज से बड़े मिशन में जुट रही है। इसी के तहत आज बीजेपी के 30 सांसद दिल्ली में जनसभाएं करने वाले हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के सभी सांसदों को दिल्ली में जनसभाएं करने के निर्देश दिए हैं। देश में लंच और डिनर के जरिए फंड जुटाने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दुबई जाने वाले हैं। केजरीवाल दुबई में 2 दिन तक रहेंगे। 6 दिसंबर की शाम केजरीवाल दुबई से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरेंगे। न्यूयॉर्क में 7 दिसंबर को एनआरआई के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने SC/ST विंग को भी लॉन्च कर दिया है। कल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने SC/ST विंग को लॉन्च करते हुए कहा कि पार्टी इन वर्गों का खास ख्याल करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज से अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा करने जा रही हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का अमेठी और रायबरेली के 2 दिन के दौरे का आज आखिरी दिन है। आदर्श ग्राम योजना के तहत राहुल गांधी ने अमेठी के जगदीशपुर गांव को गोद लिया। साथ ही उन्होंने पीएम सांसद ग्राम योजना पर सवाल उठाए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में लेट लतीफ सांसदों को एंट्री नहीं मिलेगी। पीएम मोदी ने सख्त आदेश दिया है कि संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम का दरवाजा हर मंगलवार को सुबह 9:35 पर बंद कर दिया जाए।
अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आदिवासियों के साथ मछली और घोंगा खाए। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। गोयल ने ऐलान किया कि यूपी में बिजली के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यह हादसा कोल्हापुर जिले के गढ़हिंगल इलाके का है। मध्य प्रदेश के इटारसी में नर्मदा पर बनने वाले पुल का एक हिस्सा अचानक गिर गया। पुल के एक हिस्से पर स्लैब डाला जा रहा था, उसी वक्त नीचे से लोहे का ढांचा खिसक गया और पूरा स्ट्रक्चर टूटकर गिर गया। आज से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शुरू होने वाली फ्री इंटरनेट सेवा टाल दी गई है। मोदी राज में देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्ट देशों की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले भारत ने 10 स्थान का सुधार किया है। रोजी मामले में समन को लेकर कारोबारी सुनील मित्तल रिव्यू की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सीबीआई के वकील ने दलील दी है कि भारतीय एयरटेल और एस्सार के खिलाफ सबूत है। 2002 के एनडीए शासनकाल के दौरान अतिरिक्त इंस्पेक्टर मामलतदार में भ्रष्टाचार के एक मामले में दोनों को समन भेजा गया। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की वसीयत की वैधता को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज से सुनवाई शुरू होगी। पाकिस्तान सरकार ने भारतीय मछुआरों की रिहाई के साथ ही उन्हें सौगात भी दी है। सभी भारतीय मछुआरों को रिहाई के साथ 10,000 पाकिस्तानी रुपए, कपड़े और जूते चप्पल भी दिए गए। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एक युवती की गैंगरेप के बाद हत्या किए जाने से लोगों का गुस्सा भड़क गया। एफआईआर दर्ज किए जाने से लोगों में काफी गुस्सा था। आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर लोगों ने घंटों हंगामा किया। दिल्ली के बेगमपुर में बदमाशों ने बीच सड़क पर पिस्टल के बल पर कार लूटने की कोशिश की। विरोध पर बदमाशों ने कार सवार को गोली मारी, लेकिन गलती से गोली दूसरे बदमाश को लग गई। बेगमपुर निवासी मिलाप सिंह कार से एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने उनकी कार लूटने की कोशिश की। महाराष्ट्र के नालासोपारा में 5 नवंबर को हुई एक बिल्डर की हत्या में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।